राजस्थान की विधानसभा में एक बार फिर फोन टेपिंग का मुद्दा गर्म हो गया है। आज विपक्ष ने सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए, साथ ही साथ सरकार पर जासूसी के आरोप भी लगाए कि कैमरे लगाकर सदन में हमारी जासूसी की जा रही है। गोपाल जी, भाई साहब, विपक्ष लगातार हमलावर है और आज टीकाराम जूली ने जिस तरह के आरोप लगाए, गंभीर आरोप हैं और खुले शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री जी और स्पीकर विपक्ष के साथियों की रिकॉर्डिंग करवाकर जासूसी करवा रहे हैं। हमारी प्रिय अनुसूचित जाति के एक मजबूत नेता श्री टीकाराम जी जूली अगर यह साबित कर दें कि उनकी फोन टेपिंग हो रही है तो उनको कहने का साहस करना चाहिए। झूठ बोलना आसान है, साबित करना कठिन है, और साबित करना तो बाद की बात है। कोई इस तरह का भी साक्ष्य ले आए कि टेपिंग हो रही है, इसका क्या उपाय है? क्या भगवान सूर्य इसलिए निकलते हैं कि लोगों को एक दूसरे को दिखाई दे? जिसको वो बहाना बना रहे हैं हाउस के अंदर लगे हुए कैमरों को, तो उनको पता नहीं है। जब से हाउस बना है उन्होंने तो देखा हुआ नहीं है। हम लोगों ने इसकी नींव को लगते समय कवरेज की हुई है। तब से कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कितने कैमरे जरूरी हैं ये टेक्निकल देखें। वो कोई ऐसा तरीका बता दें कि बिना कैमरों के और वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती हो। इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। इससे बिजली की बचत भी होगी, पैसा भी थोड़ा कम लगेगा। इस तरह की कोई उनको बताना चाहिए। जैसे फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं, कोई ऐसा आदेश बताएं कि इस आदेश के कारण इनकी फोन टेपिंग हो रही है। फोन टेपिंग होती है, किनकी होती है? जो अपराधी लोग होते हैं, जिनके लिए बाकायदा पुलिस इस चीज के लिए तय करती है कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, या यह व्यक्ति डकैती करके भाग गया, या यह व्यक्ति इतना दुर्दांत अपराधी है कि उसके कैमरे के जरिए उसको मोबाइल के जरिए पकड़ा जाना चाहिए, तो उसकी जासूसी करनी पड़ती है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जासूसी का कोई स्थान नहीं है। जूली जी ने यह भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों से कहा कि अपने ड्राइवरों से सतर्क रहें, आपकी बातें हैं जो लीक हो रही हैं। उनको कैसे पता चला? सबसे पहले यह है कि क्या जूली जी जासूसी करवा रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने सहायक मंत्रियों को कहा कि वो ड्राइवरों की बात के ऊपर निगाह रखें, यह जूली जी को कैसे पता चला? क्या जूली जी जासूसी करवा रहे हैं? और अगर जासूसी करवा रहे हैं तो ये बहुत सनसनीखेज बात है कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं मंत्री से, वो जूली जी को पता चल रहा है। इससे बड़ी जासूसी का क्या सबूत होगा? तो जो व्यक्ति जासूसी करवा रहा है वो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है। कहीं ये बदबू वहां से तो नहीं आ रही है? पिछली सरकार में भी गहलोत पायलट का जब विवाद हुआ था तो मुख्यमंत्री उस समय के अशोक गहलोत पर जासूसी के आरोप लगे। चेले उन्हीं के हैं, उन्हीं के चेले हैं। आज डोटासरा जी या जूली जी अपने पदों पर विद्यमान हैं तो ये श्रीमान अशोक गहलोत जी की कृपा का फल है। लायक नहीं है, ये उनकी कृपा का फल है कि दोनों की लड़ाई के अंदर इनको मौका मिल गया। ये शकुनी की तरह से चाल चलते रहते हैं अपनी। धर्मांतरण को लेकर भी कल से सदन में चर्चा है। विपक्ष ने कल जब बिल पारित हुआ तो बहस में शामिल नहीं हुआ और लगातार गतिरोध बना रहा। नहीं, ले नहीं सकते, क्योंकि महात्मा गांधी शुरू से कहते आए हैं कि धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए और मूल धर्म में लाने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए उसका ये सामना नहीं कर सकते। घर वापसी की एक मुहिम छिड़ गई है इस बिल को आने के बाद। तमाम ऐसे लोग हैं जो कालांतर में दूसरे धर्मों में चले गए थे और घर वापसी की अब जो मुहिम शुरू हुई है तो सनातन में बड़ी संख्या में लोगों की वापसी। हाँ, मैंने इसीलिए आदरणीय रफीक खान जी और अमीन कागदी जी को हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि मूल धर्म में आइए ताकि उनके दुख पाए हुए पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी जिन्होंने हमसे तमाम बात की। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।